अच्छा जी, सबसे पहले तो हम फीडबैक लेते रहेंगे, फीडबैक में इतना टाइम नहीं लगेगा हमारा। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ आप ख्याल रखिएगा कि हम ना सबसे पहले एक सवाल आया था उसामा भाई का, ठीक है। मैंने मुनासिब समझा कि वो यहाँ पे भी डिस्कस हो जाए, ताकि आप लोगों की भी ज़रा कह लें कि इसमें इस्लाह हो जाएगी और आप लोगों का भी ज़रा माइंड क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोगों को मैंने प्रीमियम में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे तो हमारा सफ़र हमेशा के लिए जारी रहेगा, ठीक है। जब तक मैं यहाँ हूँ ट्रेडिंग में, जब हम कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ ही हूँ। और कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको सॉर्ट आउट करूँ। तो मेन इनका एक क्वेश्चन था कि इनका क्वेश्चन, अब चार्ट तो हम नहीं देखते इनकी, लेकिन हम वैसे बात कर देते हैं। अगर उसामा भाई कोई चीज़ मिस हो तो आप बताइएगा, वैसे हाफ़िज़े के वे में मैं अच्छा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने पूछा था कि भाई आपने मेडिटेशन की बात की है, तो आप मेडिटेशन को कैसे करते हैं? आपने रेस्ट के बारे में कहा है और मेडिटेशन क्या स्ट्रेस रिलीव करती है। ऐसे इनके ना कुछ पॉइंट थे, ठीक है। यानी कि मेन मेडिटेशन, रेस्ट और स्ट्रेस के बारे में ये पूछ रहे थे, ये तीन एक चीज़ के बारे में। देखिए मैं वन बाय वन ज़रा आपको ना बताता हूँ। देखिए हम जो ट्रेडिंग ये कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है ना, ये जो चार्ट्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये जो चीज़ें कैंडल स्टिक या जो भी है, ठीक है, ये एक्चुअल में टेक्निकल्स की जो गेम है ना, इससे बढ़कर आपके माइंड की गेम है। और इंसान को स्ट्रेस पता कब होता है? स्ट्रेस की सिंपल सी तारीफ ये है कि जब आप अपनी ज़िंदगी का तवाज़ुन खो बैठते हैं। सिंपल। जब आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई तवाज़ुन नहीं रहता ना कायम, तो आप लोगों को स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। वो आपकी नींद का साइकिल हो, वो आपकी खुराक हो, किसी भी एक रिलेशनशिप के अंदर आपकी कोई भी कमी हो सकती है। फ्रेंडशिप हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, सोशल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, ठीक है। ऐसी लाइफ या आपकी अपने सेल्फ के साथ जो आपकी लाइफ होती है वो, या जो भी हो, ठीक है। हर चीज़ के साथ आपका जो रिलेशनशिप होता है ना, वो मैटर करता है। और बारहा बार मैं एक बात कहा करता हूँ कि मेरी नज़र में कामयाबी की तारीफ़ ये है कि इंसान अपनी लाइफ के हर एरा में सही हो। मैं ये नहीं कहता कि टॉप पे हो, बॉटम पे हो, ठीक है। मैं अपनी ये साइकोलॉजी या नफ्स फ़लसफ़ा आप पर नहीं ठोक रहा, ठीक है। मेरी नज़र में तो बी द जस्ट बी एवरीथिंग और बी नथिंग एक ही बात है, ठीक है। या तो सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं। तो लेकिन इंसान को एवरेज होना चाहिए। मेरी नज़र में वो इंसान एक कामयाब है जो, यानी कि मेरी नज़र में अगर मैं पूछूं, जो अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहा है, उसकी सोशल लाइफ अच्छी है, पर्सनल लाइफ अच्छी है, रोमांटिक लाइफ अच्छी है, और अपनी लाइफ में एक अच्छे वे में रह रहा है। गलतियाँ इस हिसाब से होती हैं। अब देखें जो स्ट्रेस है ना, ये तभी आता है जब हमारी ज़िंदगी में तवाज़ुन नहीं रहता। अब ट्रेडिंग में जो ये बात है ना, ट्रेडिंग में स्ट्रेस, ये एक्चुअल एक समझ लें कि हमारे यहाँ ना ट्रेंड बना हुआ है कि ट्रेडर स्ट्रेस का मारा होता है। ये कोई शक नहीं है। जो हमारी ट्रेडिंग है ना, इंटरडे ट्रेडिंग, इसमें ब्लड प्रेशर मोस्टली हमारा हाई होता है, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में एक डिसीजन लेने होते हैं, और हमारा इंटरडे काम होता है। बहुत ज़्यादा फैसले और मनी से अटैचमेंट, ये हम सब जानते हैं कि बचपन से हमें रही है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमारी साइकोलॉजी पे अच्छा खासा काम करती हैं, जिसकी वजह से हमारी नफ्सियात पे कह लें कि एक किस्म की तूल पड़ जाती है। जैसे कि ईगो इज़ यानी कि मी के अंदर ना, रैन हॉलिडे ने स्टार्टअप में ये एग्जांपल लिखी है कि इंसान की जो ईगो होती है, ये नफ्स होता है ना, आप ईगो कह लें, नफ्स कह लें, जो मर्जी कह लें, ठीक है, या एक ज़ात कह लें, इंसान के अंदर सेल्फ कह लें, इसके अंदर भी धूल पड़ती रहती है। तो इसे भी सफाई की ज़रूरत होती है। ऐसे जैसे कि आपने घर में एक बार झाड़ू मार दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दोबारा झाड़ू मारने की ज़रूरत नहीं है। गंद मिट्टी बंद कमरे में भी आ जाता है। तो इंसान के नफ्स को साफ़ करना, अपनी ईगो को, या जो आप नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, जैसे आपको मुनासिब लगे, तो उसको भी सफाई की ज़रूरत होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। तो अब ये देखें कि जब इंसान की जो नफ्सियात होती हैं ना, तो इसको भी सफाई की ज़रूरत होती है। कि हम जब मार्केट में बैठते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, या हमने जब फोकस्ड होकर बैठना होता है ना, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर बैठेंगे, सारा दिन चार्ट नहीं देखना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। साइकोलॉजी में मैंने आपको ये चीज़ें डिटेल में बताई हैं। अब देखें, रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप 30 मिनट बैठें और मुराकबा करने बैठ जाएं। मुराकबा एक्चुअल में है क्या? मुराकबा सिर्फ एक चीज़ का नाम है, गौर व फिक्र। यही है मेरी नज़र में, ठीक है, कि आप गौर व फिक्र कर रहे हैं। मुराकबा ये भी है कि अगर आप सेशन ले रहे हैं ना, तो आप फोकस के साथ सिर्फ मुझे ही सुन रहे हैं। आपके जहन के ख्यालात या आप जहनी तौर पर मुंतशिर नहीं है, आपके जहन में कोई और चीज़ नहीं जा रही, या मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मेरे जहन में कुछ और नहीं चाह रहा, या मेरे जहन में कोई और प्लानिंग नहीं चाह रही। तो ये भी एक किस्म का मुराकबा है कि इंसान प्रेजेंट है, एक जगह पर मौजूद है,
और ये जो प्रेजेंस है ना आज के वक्त में बहुत ही ज़्यादा रेयर है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ इंसान सुनने वाला तो है नहीं, अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ लिसनिंग की ज़रूरत है। ये चीज़ बड़ी ना ट्रेंड चल चुका है कि हमें बोलना तो सिखाया जाता है, हमें सुनना नहीं सिखाया जाता। ये ठीक है, लेकिन अब इसको भी लोग गलत लेते हैं। आप ये देखें कि हम अगले को सुन तो रहे होते हैं, पर पता है किस नीयत से, कि मैंने इसे जवाब क्या देना है, सिर्फ इस नीयत से। और ये जो चीज़ होती है ना, जिसकी वजह से हम अपने दिमाग की प्रेजेंट खोद बैठते हैं। हम क्या करते हैं, अगले इंसान को जब सुनते हैं ना, हमारा जहन बजाय उसके लफ्ज़ों पर गौर करने पे ये सोचने पे शुरू हो जाता है कि यार इसकी बात ख़त्म और मैं इसे जवाब दूँ। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग में भी आपकी साइकोलॉजी, आपकी नफ्सियात पे धूल पड़ती है। तो ट्रेडिंग में इसका ये मतलब नहीं है कि आप 30 मिनट बैठेंगे। यार आप नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, आप ये आपके लिए मुराकबा है, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, दैट्स इनफ। ठीक है, आप नमाज में हाजिर हैं, खुशो खुजू के साथ नमाज पढ़ें, ये काफ़ी है। किसने कहा है कि आप 30 मिनट बैठें और सोचो बचार में जाएं। और अब देखें ना, आपको पता नहीं, अब लोगों को मालूम हो या ना हो, मेडिटेशन की कई किस्में होती हैं। अब लाइक एक ओवरडीन मेडिटेशन में एक बात, एक ऐसी किस्म होती है जिसमें हम नथिंग की तरफ जाते हैं, कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, एम्प्टी करने की कोशिश करते हैं, फिर में एक फुलफिलमेंट और मुख्तलिफ आवाज़ों को फोकस करते हुए। अब ये मुख्तलिफ मेडिटेशन आ जाती हैं, जैन मेडिटेशन होती है। ठीक है, तो अब इसमें आपने एक चीज़ फोकस करना है कि मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि इतनी टाइप्स आप अपनाएं या बुद्धे की तरह करें। आप सिर्फ एक काम करें कि आप अपनी जगह में जो काम कर रहे हैं ना, कोशिश करें कि आप प्रेजेंट हो। आपने ये देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े से बड़े लोग गुजरे हैं ना, लाइक सीजर या रोम के मोस्टली एम्पायर या एम्परर थे, वो पता क्या करते थे, वो रात के टाइम, हाँ इजिप्शियन जो थे ना, मिस्र के फिरौन, आपको पता होगा कि तहजीबों का, ठीक है, सबसे पहले अब कहा ये जाता है कि हमारी तरफ की मोहनजोदड़ो जो तहजीब है ये 9000 साल पुरानी, लेकिन हमारे पास जो किताबों में हमें बताया जाता है वो 8000 साल पुरानी तहजीब, हम इराकी तहजीब को लेते हैं। ठीक है, और वहीं से ये लिखने का ये आगाज़ हुआ है। लेकिन उससे पहले हमारी जो मोहनजोदड़ो की तहजीब है ना, जो हमारे दरियाओं पे मिलती है, तो वो कहा जाता है उसके आसार 9000 साल पुराने, यानी कि उससे भी ओल्ड है। लेकिन उसके बाद आप इराकी तहजीब के बाद आप यहाँ है ना इजिप्शियन में, जहाँ से फिरौन आए और उन्होंने इंसानी अजूबों आपने देखे, मिस्र के पिरामिड्स लाइक आप देख सकते हैं, तो उनके बारे में आता है कि वो रात में ना अकेले बैठ के खाना खाते थे। अब वो क्यों होता था, वो कहते हैं कि ये चीज़ उनको फोकस देती थी। अब साइंस हमें क्लियर रीज़न बताता है कि अगर आप खाना खा रहे हैं, आपके पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, कोई बुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आप करें। बैच 4 में मैं अक्सर एक बात कहा करता था अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि बैच 4 मेरा ज़्यादा फलसफियाना गुजरा है। ठीक है, उसमें मैं अक्सर ये कहा करता था कि कोशिश क्या करें कभी अकेले बैठें। ठीक है, ये वो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ ट्रेडिंग की। अब सारा बैच आपको पढ़ाया है, ठीक है, जो तो ज़रूरी नहीं है, आप अपनी सोशल लाइफ पे भी फोकस करें कि कभी कभी आप अकेले बैठेंगे ना तो आपको अपने आप से खौफ आएगा, और हम इस खौफ से बचने की खातिर पता क्या करते हैं, अपने आप से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ यार वो क्या हुआ, या ऐसे क्या हुआ, यानी कि हम अपने इनर सेल्फ को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। अपने आप को, तन्हाई से हमें खौफ आता है, अकेले हमसे बैठ नहीं जाता। हम किताब का सहारा लेंगे, मोबाइल का लेंगे, लैपटॉप का लेंगे, किसी सीज़न का ले लेंगे, किसी बंदे का ले लेंगे, किसी ख्याल का ले लेंगे, मन के कुछ नहीं मिलेगा, किसी ख्याल का ले लेंगे, इनके बगैर हमसे रहा नहीं जाएगा। यही तो चीज़ है कि आप मौजूद रहें, एक चीज़ को फील करें। आपको पता है कि जब आप पहली मरतबा किसी चीज़ को देखते हैं ना, और पहली मरतबा जो वो आसार आपकी शक्ल पर या आपके जहन में जाकर छपते हैं ना, वो होती है हैरत। उसके बाद सब खत्म हो जाता है, फिर आप चीज़ों को नाम देना शुरू कर देते हैं, ये पहाड़ है, ये दरख्त हैं, ये आबशार गिरी है, ये जो भी है, तो वो चीज़ की ताकत वो ख़त्म हो जाती है। तो चीज़ों को जज किए बगैर आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो रेस्ट लेने से ट्रेडिंग में पता क्या मुराद होता है, कि आप ट्रेडिंग में रेस्ट लेने से मुराद ये है कि आप ये नहीं कि मुराकबा जाके बन जाएं। ठीक है, आप सिंपल फुल ट्रेडिंग से छुट्टी करें, वो काम करें। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैंने रेस्ट करनी है ना, मेरी रेस्ट में क्या होगा, मैं सीजन्स देखूंगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं बुक्स रीडिंग करूँगा, मैं करता हूँ, मैं बाहर निकलूँगा, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमूँ फिरूँगा, नाइट्स इंजॉय करूँगा। हाँ ये है कि मैं रात में जल्दी सो जाता हूँ 10-1 बजे के करीब। ठीक है, कभी कभार हो तो, वरना मेरी होती है रूटीन 9-10 बजे तक सो जाऊँ। ठीक है, ताकि सुबह जल्दी उठ सकें। तो ये प्रॉपर एक हिसाब से, यानी कि अपनी दिन को इंजॉय करूँगा, चार्ट के आगे नहीं बैठूंगा, दोस्तों के साथ कभी पार्क निकल गया, कभी ये वो। और मोस्टली मेरा वीकेंड में कोशिश करता हूँ इंजॉय करूँ, लाजमी इंजॉय करूँ। क्यों, अब ये मजबूरी, अब ये भी मजबूर नहीं करना कि इंजॉय करना ही करना है, नहीं, बल्कि अपने आप को ट्रेडिंग से हटाना है। अगर आप इस चीज़ में रहेंगे ना, ये एक ऐसा आर्ट है जो आपका दिमाग लेता है, और जब आप बार बार इसमें अपना दिमाग लगाएंगे, जो भी करेंगे ना, तो आपको वो कह लें जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्ट लेने से ये मुराद है कि आप रेस्ट लें, और इसकी तारीफ मैं आपको नहीं बता सकता। सिंपल सी रेस्ट लेने की, पुरसुकून होने की जो तारीफ़ है ना, या कामयाबी की भी तारीफ़ है, मैं कुछ भी नहीं बता सकता। मैं सिर्फ अपने वे में बता सकता हूँ मेरी नज़र में क्या है। आपकी नज़र में सुकून क्या है वो आपको पता है। अब मेरी नज़र में सुकून ये है कि मैं रीडिंग करूँ,
मैं कोई सीज़न देख लूँ, कैसा सीज़न जैसे मुझे पसंद है, दैट्स इट। ये नहीं कि जो मशहूर हैं जो चीज़ें तो आपको पता है कि बी योर सेल्फ, इस लाइन का मतलब क्या होता है कि आप वो काम करें जो आप चाहते हैं, वो नहीं जो मशहूर हैं। वो काम करें जो आप हकीकत में वो सॉन्ग्स, वो लाइक बुक पढ़ें, वो किताबें पढ़ें, उन लोगों से मिलें जो आप चाहते हैं। ये चाहना बहुत बड़ा है। हम पता क्या चाहते हैं जो सोशल मीडिया पे कोई और चाहता है, यानी कि हमारी तो आज चाहत भी अपनी नहीं रही। सबसे बड़ी बात जो है हमारे पास जो ये चाहत है ना, ये भी हमारी अपनी नहीं है, ये भी हमने किसी से मुस्तार ली हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी चाहत देखें कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं, फिर उसके पीछे भागें, उसके पीछे जाएं, और आप देखें कि आपको वो चीज़ मिलती है तो आपको कितना सुकून मिलेगा, आप एक्चुअल में कितने खुश होंगे, ठीक है। तो बी योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ, बी वायर्ड, बी स्ट्रेंज, ठीक है। लिसन योर इनर वॉइस, अपने आप को सुने। और आपको पता है कि आप जब छोटे होते हैं आपकी असल आवाज़ निकलती है, जिसकी वजह से आपको छोटे होते पहले खुश होते हैं, फिर डांट देने, माँ बाप डांट देते हैं, ये क्या बोल रहा है ये और वो, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी, टीचर्स आपकी आवाज़ को दबाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिससे एक आपके अंदर एक ज़ात दब जाती है, जिसे हम कॉल जंग, आपने होप से सुनो, सिगमंड फ्रॉइड का शागिर्द ख़ास है, और सिगमंड फ्रॉइड साइकोलॉजी के कह लें गॉड फादर, ठीक है। तो ये कॉल जंग कहा करते थे कि इंसान की डार्क साइड के बारे में ना, यानी कि इंसान के अंदर एक डार्क शेडो होता है। इन्होंने डार्क शेडो का एक तस्वर दिया था, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने आज के वक्त में बड़ी डार्क साइड का कहा है। जैसे कि चांद है ना हमारे सामने, चांद की दो साइड है, एक बैक साइड भी है, तो हमारी भी दो साइड्स होती हैं, एक ये सामने वाली साइड, एक डार्क साइड होती है। अब हर चीज़, हर इंसान की डार्क साइड होती है जो दबाई जाती है, उस पर फोकस करें, उससे बाहर नहीं, अपने अंदर की आवाज़ सुने, ठीक है। और जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग सिर्फ एक पैसा कमाने तक ना रहे, बल्कि बढ़ के सोचें, ठीक है। लाइफ बहुत बड़ी है, मनी इनफ नहीं है, यकीन माने मनी इनफ नहीं है। हाँ, पैसा ज़रूरी है, बिल्कुल कोई शक नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी कई फार्म्स हैं वेल्थ की, ठीक है। ऐसा एक वेल्थ की फार्म है ना, वेल्थ, ये वेल्थ मनी नहीं है, मनी एक फार्म है वेल्थ की, एक बात याद रखें, ठीक है। आपके रिलेशनशिप एक वेल्थ है, आपका ड्राफ्ट, आप दुनिया में क्या दे रहे हैं, ये आपका वेल्थ है। आप दुनिया में किसकी हेल्प कर रहे हैं, किस तरह लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ये आपका एक, कह लें कि आपकी एक वेल्थ की फॉर्म है, ठीक है। मेरे लिए एक ये वेल्थ है कि मैं आप जैसों को सिखा रहा हूँ, और यकीन मानो मुझे बहुत खुशी हुई इस बैच में, कितने अमेजिंग स्टूडेंट्स मुझे मिले, ठीक है। तो ये हमारी अलमुख्तसर, मैंने ज़रा डिटेल्स में जवाब दिया, और मैं खुद कुछ आपको कहना चाहता था, कुछ बातें, ठीक है। तो पहले हमारे ज़रा बैच होते तो मैं उसमें साथ साथ कहा करता था, तो इस मतलब हमने लास्ट बैच में ये कुछ मेरी नसीहत है, आप ले लें। तो अब मैं आप लोगों के बारे में ज़रा छोटा सा फीडबैक देना चाहूँगा, ठीक है। देखें जी, मैं कहूँगा कि मेरा पहला बैच है, ठीक है, पहला ऐसा बैच है जिसमें मोस्टली, हाँ कह लें यंग ही हैं, ठीक है। कुछ में बूढ़े भी मिले हैं मुझे, यंग भी मिले हैं, ओवर एज भी मिले हैं, यानी कि 30-40 से अबव 60 के मिले हैं, ठीक है। लेकिन ये वाहिद ऐसा बैच है जिसमें 30 से ऊपर भी हैं, ठीक है, 20 से ऊपर भी हैं, 30 के करीब भी हैं, ठीक है, 20 के नीचे भी हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आप लोगों ने काम किया है, मेहनत की है, और मैं इस चीज़ को दिल से सराहता हूँ। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, मैंने एक मरतबा कहा है, आपने वो काम किया है। अक्सर होता है बैच में, मैं कहता हूँ, और अक्सर असाइनमेंट्स जमा करवाते हैं, कोई नहीं करवाता, ठीक है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि एक बंदा भी ऐसा हो जिसने नहीं की। जितने भी आप लोग हैं, आप सब लोगों, अभी एक दो आए भी नहीं है, ठीक है, तो आप सब लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवाई है, यानी कि आप सब लोग सिंसियर हैं। सबसे बड़ी बात कि सब लोग सिंसियर हैं, और इस चीज़ को मैं यकीन माने दिल से सराहता हूँ, और मैं खुश हूँ इस मामले में कि ये बैच मेरा बहुत ही फंटेस्टिक गया है। इवन कि हमारे इतने आपके सामने हुए इस मरतबा का हिसाब तो, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ कि आप लोगों ने मेहनत बहुत की है, ठीक है। क्योंकि देखें, ये मैटर नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैटर पता क्या करता है, जब आगे से कोई फीडबैक मिले और आपने वो फीडबैक दिया कि हाँ हमें समझ आ रही है, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, ठीक है। तो आगे भी आते थे स्टूडेंट, लेकिन वो क्या करते थे, उन्होंने सीखा होता था, सब कुछ किया होता था, लेकिन वो असाइनमेंट्स करने से काम छुड़ाते थे, कहते बस ठीक है, वो ये समझते थे कि हमने किया हुआ है या जो भी, ठीक है। फिर जो न्यू भी होते थे वो मोस्टली काम करते थे। अब मेरे पास न्यू भी थे और पुराने भी थे, लाइक जवाब की तरह, अब वो भी नहीं गार्बन सेशन में, हाँ नहीं आया अभी तक। तो लेकिन आप सब लोगों ने ना हिम्मत दिखाई है, और इस मामले में आई रियली अप्रिशिएट, ठीक है। हम आपको, वो कहते हैं ना, बॉटम ऑफ द हार्ट, ठीक है, मैं अपने दिल की गहराइयों के साथ आप लोगों का इस मामले में कह लें कि शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने वाकईतन बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो चलें जी, अब आते हैं आप लोगों की तरफ। हमारी स्पीच, यानी कि प्रीच कह लें आप,
तबलीग कह लें, वो यहीं तक थी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से, ठीक है। वो नंबर 1 कौन थे जी? हाँ, अभी नंबर 1 तो नहीं है, लेकिन खैर फिर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं जी। अब आप लोगों ने एक बात सिर्फ याद रखनी है कि आपने फीडबैक देना है, ठीक है। फीडबैक समझती है ना, ऑनेस्ट रिव्यू। ऑनेस्ट रिव्यू में क्या होगा, वो गलतियाँ बतानी है जिससे हम मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आपने वो चीज़ें बतानी है जिससे मैं मज़ीद ऐड करके अपने बैच को मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ, आने वाले स्टूडेंट्स को और फैसिलिटेट कर सकता हूँ, ताकि उनको और मज़ा आए, या जो कमियाँ आप लोगों को नज़र आए, ठीक है, आपने वो बतानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी कपिल से। कपिल बताएं। कपिल मे बी ये कहीं बिजी हैं, इन्होंने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कपिल को बाद में ले लेंगे जी। किरण, अगर आप हमें सुन रही हैं तो आप माइक ओपन कीजिए और आप अपना फीडबैक दीजिए। यस सर, आपने पढ़ाया अच्छा था, मुश्किल कुछ भी नहीं था, आपने काफी आसान करके पढ़ाया। अब देखिए मुश्किल है वो यही है कि हमें कंसिस्टेंट रहना और रियलिस्टिक रहना इम्पोर्टेंट है, हमें प्रैक्टिस करनी है। और ये बात है कि इंसान का फोकस सीखने पे होना चाहिए, और आपसे हमने बाकी बहुत चीजें सीखी हैं, तो उसके लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे लिए इतना ईजी किया। क्योंकि आज जब मैं सोच रही थी, लाइक पहले तो फर्स्ट टाइम लेक्चर्स देखते हुए मुझे हुआ कि ये चीज मुश्किल है, लेकिन आज जब मैं एक ओवरऑल व्यू देखती हूँ उस चीज का, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है उसमें। आप जो मुश्किल है वो हमें खुद करना है प्रैक्टिस। तो आप इस सारी चीजों में सीखा हमने बहुत कुछ है, जो मेरा एक फेवरेट फेज रहा है साइकोलॉजी रिलेटेड है, क्योंकि सिखा सब देते हैं, मतलब नॉलेज लेवल करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी पे कोई बात नहीं किया करता। आपने साइकोलॉजी पे काफी चीजें कवर की हैं जो कि किसी भी बिगनर के लिए बहुत जरूरी है उस चीज को समझना। और जो नेक्स्ट मेरे लिए एक चीज एक्साइटिंग है वो बैक टेस्टिंग की है, जो अपने 100 चार्ट्स रखी हैं बैक टेस्टिंग के लिए, क्योंकि उससे ना हमें खुद का आइडिया होगा। एज अ बिगनर हम कोई भी चार्ट देख लेंगे, लेकिन जब तक हमें एक बल्क या बल्क को हम 100 चार्ट्स में ले सकते हैं, हमें उन 100 चार्ट से खुद का आइडिया होगा कि हमारे कितने टीपी हो रहे हैं, सेल हो रही है, ब्रेकेबल हो रहे हैं, हमें खुद का आइडिया हो रहा था। मैंने पहले कोर्स किया है, लेकिन कोर्स के बाद ही मैं ट्रेड्स में डायरेक्ट एंटर होगी। मेरा उस जो चीज मुझे मिसिंग थी मेरी, वो यही मिसिंग थी कि मैंने उस चीज पे प्रैक्टिस नहीं थी की। और जो चीज मुझे आज समझ आई है वो यही है कि एक मुझे अपनी ट्रेड्स पे कॉन्फिडेंस चाहिए, जो वही बैक टेस्टिंग से आएगा। इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। अभी मेरे 100 चार्ट्स होंगे तो मैंने स्टार्ट करने हैं, तो बस ये काफी कुछ आपसे हमने सीखा है। इंशाल्लाह आगे भी सीखेंगे। और इम्पोर्टेंटली जो आपने ना आपकी प्रेजेंस थी कि आप हमेशा हमारी क्वेरीज के आंसर्स करने के लिए ना अवेलेबल थे, तो इंशाल्लाह अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे जब हम इस पे काम करेंगे बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग का। यानी कि तारीफें तो इतनी ये निकल ही नहीं रही। हाँ, वाले लेक्चर में एक वो जो बैक टेस्टिंग वाला था, उसमें आपने कोई जिक्र किया था कि आपने किसी प्रीवियस बैच को ना बैक टेस्ट को वीडियो आपने बनाई थी, कुछ इस तरह से आपने जिक्र किया था। तो अगर वो वाली आप वीडियो शेयर कर दें तो हमारे लिए और भी ज्यादा गाइडेंस उसमें हो जाएगी। जी क्यों नहीं जी। आप अच्छा एक बात और याद रखें कि आपको कुछ भी चाहिए हो, जो कंटेंट मेरा हो, तो आप उससे मांग सकते हैं, ठीक है। परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप हिस्से हैं हमारी कम्युनिटी के, तो आप कहें सर मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, या फ़लाँ अगर आप कहें तो आपको मिल जाएगी, कोई मसले की बात नहीं है। मैं आप सब लोगों को वो जो ओल्ड 100 ट्रेड्स मेथड वाली थी ना, वो यही थी, लेकिन उसमें मैंने ज़रा अलहदा वे में समझाया था। मेरे पास सारा डेटा पड़ा था, मैंने डेटा उन्हें शो करवाया था, तो वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा, आप देख लीजिए, ठीक है। काफी हमें हेल्प की। बहुत शुक्रिया किरण। थैंक यू।
आपका जो भी ब्रेक था डिलीवर करने के लिए कहा तो काफी अच्छा था, हमें आसानी रही है उस चीज को समझने में, मुश्किल कुछ नहीं था, आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें डिलीवर किए बहुत आसान थे। नहीं, ये तो आपने लादा पोछा कर लिया। अब आगे नेक्स्ट रिव्यू की तरफ आए, कोई ऐसा फीडबैक जिसे हमें ज़रूरत हो। देखिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है और आई थिंक मेरे लिए बेहतरी है इसमें। आपके लिए इस तरह से है, जिस तरह स्टार्टिंग लेक्चर में एक चीज जो है कि जो भी आपने इस तरह ब्रेकर ब्लॉक जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स नहीं है, आप लेक्चर के एंड में ये जरूर बोल दिया करें। आपने इस पे जिस तरह आपने बीएससी के लेक्चर्स में बोला कि आपने 10 चार्ट्स दिखा दिए, तो आपने वहाँ पे 10 चार्ट्स किए, और जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे जिसमें बेशक वो छोटे कॉन्सेप्ट्स थे, तो स्टार्टिंग में तो मैंने भी उस पर कोई चार्ट नहीं बना के उनको दिखाया, तो आपने जब बोला तो फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो लेक्चर में बस आप एक दफा बोल में तो स्टूडेंट्स उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस पर जरूर वर्क करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, इनफ। हमारे दिल अजीज शख्सियत उसामा भाई, ठीक है। जी सर माशाल्लाह, मैं तो यही कहूँगा जो मैंने कहा कि आपने जो साइकोलॉजी वाला का आपने जो प्रोग्राम रखा है ना, वो तो बेहतरीन है। और बात ये है कि आपने जो फेजेस रखे हैं ना, वो अच्छे थे, क्योंकि सबको पता था कि पहला फेज उसमें क्या करना है, सेकंड फेज में क्या करना है, और आपने वो सारे जो भी लिखे थे ना अपने कोर्स में मेंटरशिप में, वो सारे कंप्लीट किए और बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी, क्योंकि और मेरा भी कोर्सेज किए हुए थे और अच्छे खासे किए हुए थे, मगर मसला फिर भी वही आ रहा था कि बंदा उसको टैकल कैसे करे, वो इंक्रीज कैसे ले, या जितने भी मैंने जैसे याद सुना या वाजिर सुना, तो एक चीज मिसिंग होती थी, ये सिंप्लीफाइड नहीं था, कुछ भी सिंप्लीफाइड नहीं होता था। ऐसे लगता था कि भाई ये चीजें सीखना ऐसे ही है कि भाई मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके पास पड़े हो फिर ही आप सीख सकते हैं। तब में एक ऐसी चीज फील होती थी कि ये बड़े लोगों की खेल है, मगर आपने जो सिंप्लीफाइड किया है ना इसको, ये बेहतरीन काम किया आपने, कि उन सारे कॉन्सेप्ट को आपने एक तो अलग कर दिया है और सिंप्लीफाइड कर दिया कि कोई बड़ी चीज नहीं है, हर कोई सीख सकता है। और आपने चार्ट पैटर्न से सिखाए, उसके बाद एसएमसीडी सिखाई और आईसीटी टेक्निक सिखाई और साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी तो कोई भी नहीं सिखाता, ये तो बात हकीकत है। साइकोलॉजी तो कोई काम भी नहीं करता, तो कोई नहीं बताता ये रिस्क रिवार्ड रेशो ही सारा है और वही आपको कामयाब करता है। पॉडकास्ट में हम सुनते हैं जो सक्सेसफुल है वो भी यही कहते हैं, मगर कोई सिखाता नहीं है। हर कोई कहता है कि भाई ये ट्रेडिंग है, ये स्किल है, सीख जाओ, और यही सारी स्किल आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। हाँ, थोड़ी हार्ड होंगी, वही मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ी हार्ड होगी, मगर वो स्किल आपको मिल जाती है। मगर उसको यूज कैसे करना है कोई नहीं पता था, या उसको बैक टेस्ट कैसे करना है कोई नहीं पता था। ये जो आपने मेंटरशिप का प्रोग्राम रखा है ना, ये बाकायदा मेंटरशिप का जो प्रोग्राम है, इसमें सारी चीजें आएंगी। बंदा बैक टेस्ट भी करता है, पहले उसको सीखता है, फिर लास्ट में कंफर्मेशन जो आपने माइक्रोफ और अपना वीएस से रखा है, वो मैंने सुना था। हाँ, ये पता था ये कंफर्मेशन है, ये क्लारिफिकेशन बार वगैरह, पर कभी उसको नेग्लेक्ट करता रहा, क्योंकि मैं समझता था कि ये पास की चीजें या फिर ये होंगी, और यही सब चीजें जो आईसीटी सिखाते हैं, बस यही सब कुछ है। और आपने समझाया कि भाई ये सिर्फ लेवल्स के लिए काम आती है, या अपना केस टीम को यूटिलाइज किया जाए, एक रिदम होता है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये कैसे इकट्ठा किए जाए और इनको कैसे यूज किया जाए अपने लिए, मगर लालच के बगैर, क्योंकि फिर से भी साइकोलॉजी वाली कहानी आ जाती है, क्योंकि हर कोई अगर सीखता है, अगर लेवल भी निकाल दिए और वो चाहता है कि भाई अब ये मुझे 10 से 15% में गेम दे, वो उसमें कोई रिस्क रिवार्ड वाला स्कीम नहीं होता, सिर्फ लालच होती है। मगर आपने वो साइकोलॉजी में आज चीज समझाई कि ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हमें करना क्या है, हमें उसको कैसे टैकल करना है, कैसे यूज करना है, कैसे अपने आप को रोकना है लालच से, कैसे अपना आपको कॉन्फिडेंस देना है बैक टेस्ट करके कि ये चीज वर्क करेगी, कितनी वर्क करेगी, कितनी बार करेगी, ये सारी चीजें आपने जो समझाई ना, माशाल्लाह बेहतरीन समझा, बेहतरीन। बस तो यही कहेंगे।
बी ऑनेस्ट रिव्यू। मज़ीद कोई फीडबैक और, यानी कि जैसे कि किरण ने कहा है कि आप मज़ीद टैकल कर दिया करेंगे, असाइनमेंट सेशन में ऐड कर दिया करें, ठीक है, आपने कहा है तो फिर हमने बनाई। तो लाइक उसामा, ऐसा कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे बेहतरी वाला, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट जो मिसिंग हो आपकी नज़र में मेंटरशिप में? नहीं सर, ऐसा कोई खास तो नहीं था, सही है, जो भी चल रहा है सही था, सिंपलीफाइड था। और अगर हाँ ऐसी छोटी कोई पॉइंट जैसे किरण ने की वो तो सही है, मगर इसमें कोई चीज ऐड करने वाली ऐसी नहीं थी कि बंदा वो करे। चलें जी, बहुत शुक्रिया फिर आपका। और बाकी माशाल्लाह आपने भी बड़ी मेहनत की है, और मैं तो सराहता हूँ जी, मैं कोई एक बंदा नहीं, आप सब ने मेहनत की है। मैं हैरान होता हूँ, कपिल शो पे होते हैं, इन्होंने फिर भी चार्ट शेयर किया। किरण की काफ़ी काम वगैरह होता है, फ्रीलांसिंग करती है, घर के काम भी होंगे, खातून नजर ही बात है, तो घर के काम तो ये तो होते हैं, फिर भी इन्होंने इतने सारे काम किए। आपका सारा दिन बिजी होता है, ठीक है, फिर भी रात में आपने काम करके क्या चीज़ दिया है। जिया का भी सारा दिन बिजी होता है, ठीक है, इसने फिर भी काम किया है। इसके अलावा आपका वो जो जवाब आ जाता है, वो उसने भी ऐसे किया। जजेब वो टीचर है, उन्होंने भी, यानी कि काम सब ने इस मरतबा किया, और इस चीज़ में बहुत खुशी हुई है। चलें जी, बहुत शुक्रिया उसामा। अब हम जिया की तरफ चलते हैं। जिया उल हक जी, जिया साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मतलब मैं तो काफी खुश हूँ कि काफी कुछ चीजें मुझे सीखने को मिली जो मैं मतलब लगता था कि आपसे मिला भी हूँ काफी दफा और सारी चीजें, तो मतलब काफी चीजें हैं जो नई सीखी हैं। मतलब सारी चीजें मेरे पास पहले भी लिखी हुई थी, कोर्स भी किया था, तो वो उस तरह से चीजें नहीं थी। हालांकि उस बंदे के काफी यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं, मतलब 50,000 60,000 लाइक में, तो बिल्कुल तरीका उसका वो सिर्फ तारीफ बता देता था एक चीज की, और कुछ ऐसी वैसी चीज। अब आपने जिस तरह प्रॉपर हमें साथ लेके चले, हम साथ बैक टेस्टिंग करवाई है, चार्ट शेयर करवाए, हमारा भी दिल हम काम करें। हमने जब एक चीज को आपने इतने आसान तरीके से पढ़ाया तो हमें वो चीज इजीली मिल गई है मार्केट में। मतलब हम देखते थे तो हमें वो चीज मिल जाती थी, भाई यहाँ पे ये चीज बन रही है और यहाँ पे ये चीज बन रही है। तो हर चीज का, और ये साइकोलॉजी वाले जो लेक्चर्स हैं वो व्यक्ति के लिए है, मतलब दिमाग उससे सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा 100 चार्ट्स वाला जो है वो तो बेस्ट है। वो आपने शायद एक्सेल वाली फाइल भेजी थी ग्रुप में, तो वो मैंने जी वो मैंने ओपन भी की थी पहले, शायद आपने किसी की भेजी थी, तो वो मैंने पूरी देखी थी, तो मुझे काफी अच्छा फील हुआ देख के। भी काफी चीजें उसमें है, हर चीज पे बंदा अपना जो है देख सकता है, भाई कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे ऐसे लग रहे हैं हमारे, और अपनी बैक टेस्टिंग मुकम्मल होती है उस चीज में। चलें जी, बहुत शुक्रिया ज़िया आपका। कोई पॉइंट एंड में बताना चाहेंगे हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए? कोई एक पॉइंट जो हमारी बेहतरी का बायस बने? सब कुछ बेहतर है, मुझे तो कुछ सीख लगे। चलें, पता नहीं बोलने की हिम्मत नहीं इंसान। चलें फिर अब लास्ट इंसान की तरफ चलते हैं, कपिल की तरफ। कपिल, अब आप हमें सुन रहे हैं? अगर नहीं सुन रहे तो फिर हम सेशन एंड करते हैं। जी जी सर मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी मोहतरम, आपका नंबर 1 था, लेकिन अब आप नंबर 4 पे आ गए, सुनाए अब। कोई मसला नहीं है। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच फॉर दिस कोर्स। बहुत शुक्रिया जी, वेलकम। और सबसे बड़ा थैंक मुझे इस कोर्स में लेने के लिए। इस कोर्स में जो भी सीखा सब बहुत बढ़िया और कमाल सीखा सर, और उनमें से मैंने कुछ ट्राई भी किया, बिल्कुल काम करता है, बस फोकस और डेडिकेशन होनी चाहिए। बहुत थैंक्स एंड वेल विशेस फॉर यू। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम भी कामयाब हो जाएं। जी बहुत शुक्रिया। इनफ है। थैंक यू सर। कोई ऐसा रिव्यू जिससे हम इम्प्रूवमेंट ला सकें? ऑल इज गुड सर। चले जी, वही बात है ना, हिम्मत नहीं इंसानों में आज बोलने की। चले जी, मैं तो कहूँगा सर कुछ होगा तो हिम्मत भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैंने तो ये कहना है ना। चलें जी, बाकी हमारे दरमियान और भी कुछ साथी नहीं है, लाइक जवाद और जेब और उनके अलावा एक और थे। तो ये
जो भी था, लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूँ तो मैं कहूँगा ये मैं पहला ऐसा बैच देख रहा हूँ जिसमें कोई एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने काम नहीं, एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है। मेरा पहला बैच भी गुजरा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, अब छठे बैच के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैटर नहीं करता 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, ठीक है, 20-20 लोग भी पढ़ाएं, कोई काम करता था, कोई नहीं करता था, ये जो भी हिसाब होता था। लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाई है, आप लोगों ने वर्क करके दिखाया है, आपने एफर्ट्स करके दिखाई हैं, और आपकी इन एफर्ट्स को, आपकी इस डेडिकेशन को, आपकी इन चीज़ों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से सराहता हूँ, ठीक है, ऐसा कह लें, दिल की अथाह गहराइयों से मैं सराहता हूँ। और आप लोगों को मैं बेस्ट विशेस देता हूँ, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट जर्नी, फॉर द नेक्स्ट न्यू फेज़, ठीक है। मेरी नज़र में देखें, मैं आपको अपनी ज़िंदगी की बात बताता हूँ, ठीक है, लाइक आफ्टर ऑल इतनी स्टडी है जो भी, मैं अपनी ज़िंदगी को फेजेस में गुजारना पसंद करता हूँ, ठीक है, या लाइक चैप्टर्स गुजारना पसंद करता हूँ। जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई नया इंसिडेंट हो या कुछ ऐसा हो जाए ना, तो फिर मैं अपने आप को यही कह के करता हूँ कि बस ठीक है, वो एक किताब का पुराना चैप्टर था, तो स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। इंसान में ना बाज़ औक़ात उसे उसके अंदर एक स्टॉप लगाने की हिम्मत होनी चाहिए, जो कि वो अपनी ज़िंदगी में लगा नहीं पा रहा होता। अगर एक मरतबा एक वो स्टॉप लगा ले ना, फुल स्टॉप जिसे हम कहते हैं, छोटा सा नुक्ता, ठीक है, जहाँ लाइन ख़त्म होती है, तो उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होने से रह जाता है, बच जाते हैं उन चीज़ों से। लेकिन वो इंसान कह लें कि बेवकूफ़ अक्लमंद के पास, देखें, बेवकूफ़ और अक्लमंद दोनों के पास मुश्किलात आती है, लेकिन बेवकूफ़ उसे हमेशा के लिए अपना बना लेता है, अक्लमंद उससे फेस करके आगे बढ़ जाता है। तो ज़िंदगी में फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत रखा करें, ठीक है। ज़िंदगी में कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई वाक़या हो जाए, फुल स्टॉप लगा के एक नया चैप्टर आगाज़ करने की हिम्मत रखा करें। हर किसी के साथ होता है, कोई ऊपर से, अब मेरे तो विंग्स नहीं है, ठीक है, पंख है, फरिश्ता तो नहीं होना कि कुछ ना हो, सब हर इंसान है, हमारी साइकोलॉजी हर किसी की होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में फुल स्टॉप लगाने की हिम्मत रखें आप लोग, ठीक है, रोकना है। तो ये मैंने जो कोर्स कह लें, कहीं ना कहीं देखें, सिंपल बात है, हर इंसान बायस रखता है, तो मेरे बायस का है कि मैं अपनी ज़िंदगी को चैप्टर्स में गुजारना पसंद करता हूँ, ठीक है, फेजेस में कह लें, ठीक है, मुझे बड़ा पसंद है। तो इसी वजह से आपको मैंने चैप्टर्स बना के दिए, लाइक फेजेस बना के दिए। आपने फेज़ 1 किया और इसके बाद इंसान को ना एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट अचीव होता है कि यार मैंने कुछ अचीव किया है, मुझे कुछ हासिल हुआ है। और जब आप असाइनमेंट्स बनाते हैं, आप चार्ट्स देखते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार हाँ, ये चीज़ काम करती है। अगर आप एक चीज़ सीखते साथ ही पहली मरतबा मार्केट में जाके अप्लाई करें, पहले ही ऐसा लग गया, तो फिर तो आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी, फिर आगे आप कुछ नहीं कर सकते, आप उस सेटअप पे कहाँ चलेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ना जो आपकी नेक्स्ट जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपने जब भी बैक टेस्टिंग करनी है, मैं आप लोगों के साथ 100 ट्रेड्स मेथड का एक्सेल फाइल शेयर करूँगा, ठीक है, वो मैं आपको सेशन भी शेयर करूँगा। आप जितने भी लोग हैं, वो उसका नाम होगा 100 ट्रेड्स मेथड के नाम से, सही है। तो आप सारे लोगों को मैं उसका एक्सेस शेयर करूँगा। वो थर्ड बैच में मैंने जब इसका आगाज़ किया था ना, तो मैंने थर्ड बैच में ये सोचा था कि मैंने ना ये चीज़ें पढ़ाया करनी है। उससे पहले मैं साइकोलॉजी को फोकस देता था, हर क्लास में बातें करनी और एट द एंड 1-2 क्लासेस दे देनी, दैट्स इट। लेकिन मैंने कहा ये नहीं, एक प्रॉपर फेज़ होना चाहिए, और फेज़ भी होने के बाद पहले से मैं 4 से 5 क्लासेस में कवर करता था, अब तकरीबन 9 क्लासेस हैं इसकी, सबसे ज़्यादा क्लासेस साइकोलॉजी वाली हैं, ठीक है। तो आप ये देख लेंगे, जब मैंने इसे यहाँ पे कवर अप किया, तो इसमें बैक टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। और अब आप बैक टेस्टिंग वाले पीरियड में दाखिल हो रहे हैं, तो सब इंस्ट्रक्शंस के आप ये याद रखिएगा, आप कम्युनिटी में ऐड हो गए। इस कम्युनिटी में वो लोग हैं जो फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं जो लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो फॉरवर्ड टेस्टिंग से भी मेरी नज़र में पास हो चुके हैं, ठीक है। अब आपने सिर्फ एक काम करना है, आप लोगों का पहला जो फोकस होना चाहिए वो ग्रुप में मेरे सिग्नल या कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों का पहला जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए 100 चार्ट्स। अच्छा, ये 100 चार्ट्स ट्रेडर्स को या मैं कह लूँ स्टूडेंट्स को, अब अक्सर तो मैं हैरान होता हूँ, वो 2-3 दिन में कर देते हैं, अक्सर महीने तक कंप्लीट कर देते हैं, महीने 2 महीने तक, यानी डेडिकेशन रखते हैं अपने अंदर, आग जिंदा रखते हैं। और अक्सर कहते हैं कि यार 100 चार्ट कौन करे, 100 चार्ट। अब आप देखें, आपको मैंने 10-10 चार्ट के आप आराम से एक दिन में कर लिए करते थे, तो आप ये कर लें, आप एक दिन का टारगेट रख लें, यार मैंने एक दिन में 10 चार्ट करने, 10 नहीं होते, इतना टाइम नहीं है एक दिन में 10 चार्ट कर सकें, ठीक है। मैंने आपको प्रॉपर एफएक्स प्ले का समझाया है, ठीक है। फिर भी कोई इशू हुआ तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा किस तरह बैक टेस्टिंग करनी है। और हमने बंदा भी रखा हुआ है, वो आपको सेशन वगैरह दे देगा अगर एफएक्स रिप्ले में। तो
आप ये देखें कि आपने एक टारगेट बना लेना। अभी जो आपका पहला गोल होना चाहिए ना, वो एक टारगेट बनाना है कि आपने 100 ट्रेड्स मेथड कैसे पूरा करना है। सिर्फ ये आपका नेक्स्ट फेज है। आपने ये टारगेट बनाना है कि आपने 100 ट्रेड्स की बैक टेस्ट करनी है। कोई ज़रूरत नहीं आप सेशंस ऐड करें, इतना कुछ ऐड करें, कुछ भी ना ऐड करें, सिर्फ लेवल्स मार्किंग और आप लेवल पे ट्रेड ले लें। कोई इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप इतनी डेप्थ में जाके, ये मैंने बैक टेस्टिंग की थी ना, मैंने फॉर एज की थी ताकि मैं ट्रेडिंग में एज निकालूं। ठीक है, आने वाले वक्त में मैं ट्रेडिंग एज और मुख्तलिफ चीज़ों को मजीद आपके सामने एक्सप्लोर करूंगा जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी बेस पर इंसान कामयाब होता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने ये देखा था मेरी स्ट्रेटजी एक्चुअल में किस सेटअप में अच्छा वर्क कर रही है, किस सेशन में अच्छा वर्क कर रही है और उसमें क्या हिसाब है। तो आप ये देखें कि जब मैंने वो काम किया या वो हिसाब किया, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि फ़लाँ सेटअप मेरे लिए अच्छा है, फ़लाँ सेशन मेरे लिए अच्छा है और फ़लाँ लेवल मेरे लिए अच्छा है। और मैंने अक्सर आपको कहा है कि FVG बहुत बेस्ट है। ठीक है, आप मेरी सेटअप में देखेंगे, आपको मैं जब एक्सेल फाइल शेयर करूंगा अपनी भी, तो आप देखेंगे कि उसमें जो FVG पे ट्रेड्स बनी है ना, मैंने वो 1:3 के हिसाब से बैक टेस्टिंग की थी और मेरा 1:3 के हिसाब से 73% विन रेट निकला था। बहुत बड़ा विन रेट है ये, कह सकते हैं मार्केट की कंडीशन खराब है। अगर आपको 1:3 के हिसाब से मैं कहता हूँ 40% विन रेट मिल रहा है ना, 1:3 के हिसाब से 40% भी मैंने बड़ा कह दिया, 1:2 के हिसाब से भी 40% मिल रहा है। यू आर अ विनर, यू आर अ मार्केट मेकर। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है कि यू आर अ मार्केट मेकर। आपने इस बात को हमेशा याद रखना है कि आप फिर मार्केट मेकर हैं। मजीद आपको जो मेन फोकस होना चाहिए ना, वो RRR पे होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी चीज़ पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। तो आपने अपनी कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है बैक टेस्टिंग करने से पहले। मैं नहीं कहता कि आप अंधी तकलीद करें, ठीक है, कुछ इज्तिहाद भी कर लें इस जगह पे। ठीक है, तो वैसे तो आप कहते हैं कि, लेकिन यहाँ पे भी इज्तिहाद करने की हिम्मत रखें कि आप लोगों ने अंधी तकलीद नहीं करनी। मैंने कहा 1:2 ये मेरा मिनिमम है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1:3 भी हो सकता है, उसमें फिर आपके जो सेटअप्स होंगे वो बहुत लेट से बनेंगे, और 1:4 1:10 भी मिल जाता है, नो डाउट। लेकिन फिर ये सेटअप आपको महीनों महीनों बाद जाकर मिलेंगे। ये जो लोग कहते हैं ना 1:20 अचीव कर लिया, 1:10 15, यकीन माने वो आप लोगों को वो बना रहे होते हैं। ठीक है, कह लें बेवकूफ़ कह लें, वो लफ्ज़ नहीं लेते हैं। ठीक है, वो बना रहे होते हैं और कुछ भी नहीं होता, ऐसा हो ही सकता। आप मैथमेटिक्स करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने एक बात पिछले सेशंस में भी की थी ट्रेडिंग रिटर्न्स पे। ठीक है, इस पे स्पेशल हम बात करेंगे ट्रेडिंग रिटर्न्स पे। रिटर्न्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं ना। ठीक है, अब रिटर्न्स के वे में अगर आप देखें कि अगर जो लोग ये कहते हैं, अगर मैं आपको यहाँ कैलकुलेटर पे भी ले जाऊँ ना, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। आप एक चीज़ देखिएगा, अब मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, आपने जस्ट एक ईमानदारी से हिसाब देखना है, कोई दोगलापन नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 2 दिन में अकाउंट पास करेंगे, डबल करेंगे, महीने में डबल करेंगे, यानी कि 100%। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। हम ये देखते हैं कि अगर हमारा अकाउंट एक महीने में, हमारे यहाँ बड़े लोग कहते हैं जी 50% ग्रो हो जाता है, हम ज़्यादा भी नहीं लेते। आप मान लें जी आपके पास है जी $1000 का छोटा सा अकाउंट, ये छोटा सा अकाउंट है। ठीक है, आपके पास एक अकाउंट है और आप उस पर कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहे हैं, लाइक जैसे 30-40% लोग एम ही कह रहे होते हैं कि हम आराम से कर लेते हैं। ठीक है, मैं नहीं इस चीज़ को मानता, ये मैं पहले बता रहा हूँ। 30% हाँ ठीक है, किसी महीने के अंदर हो सकता है, लेकिन हर महीने के अंदर ये बेवकूफ़ी की बात है। इसको हम कितने में अचीव करते हैं, मंथली पे। ठीक है, एक साल के अंदर 12 महीने, कितने साल का मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, सिर्फ 5 साल का डेटा, 30% रिटर्न हो, $1000 का मेरा इनिशियल डिपॉजिट हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी मजीद डिपॉजिट अमाउंट नहीं ऐड कर रहा। ठीक है, अगर मैं विड्रॉल के ऑप्शन में जाऊँ तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मैं एनुअल विड्रॉल परसेंट इंक्रीज, यहाँ हम ऐड कर लेते हैं कि लाइक अगर हम 10% भी निकालते हैं विड्रॉल, जो कि $100 बनता है। ठीक है, मैं इतना निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपके सामने जो अमाउंट आएगी आप हैरान हो जाएंगे। ये काफ़ी देर लगा रहा है, ये देखें जी, अब गिने ये कितनी बड़ी अमाउंट आई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, शायद बिलियंस में चली गई है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, ये जो लोग इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, होप सो 5 साल नहीं, लोगों को 10-10 साल हो गए हैं, ऐसे लोग जो बात करते हैं, काफ़ी बैच करवा चुके हैं, पढ़ा रहे हैं, मेरा कोई एतराज़ नहीं है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा है और वो 5 इतने अरसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो तो दुनिया के अमीर तरीन लोग हों। अब अच्छा, बहुत से मौजूफ ऐसे हैं जो कि अकाउंट को डबल करने की बात कर रहे होते हैं, वो दिनों में डबल कर रहे होते हैं। अब दिन में डबल ना करें। ठीक है, अकाउंट को दिन में डबल ना करें, मंथली तौर पे डबल करें। अब विड्रॉल, चल विड्रॉल का ऐड रखते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, ये इतनी बड़ी अमाउंट आएगी, आपसे गिनी नहीं जाएगी, गिने, ये इतनी बड़ी अमाउंट है। अब मैं इस अमाउंट को नहीं मानता, यकीन माने मैं नहीं मानता, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ ठीक है, अब
हर सब कुछ पॉसिबल है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हवा में उड़ने लग जाए, ठीक है। आप ये देखें, ये इतनी बड़ी अमाउंट कोई बता सकता है पॉसिबल है यार? दुनिया का पता नहीं कितने लोन मस्क आप खरीद लेंगे। मैंने अक्सर आप लोगों को समझाया, एक मार्केट में पहला ही हमारा जो था ना, मैंने आपको बताया था माइंड सेट एंड एक्सपेक्टेशंस बताई थी आपको मैंने, कि आपकी माइंड सेट फिर आपके एक्सपेक्टेशंस मार्केट में ठीक होनी चाहिए, ठीक है, सेल्फ आइडेंटिटी के बाद। यानी कि पहले हमने सेल्फ आइडेंटिटी की साइकोलॉजी में बात की थी, फिर हमने एक्सपेक्टेशन और माइंड सेट के बारे में बात की थी। अब ये देखिए, आप जिस बंदे की एक्सपेक्टेशंस ये होंगी, अब वो सर्वाइव करेगा इस मार्केट। इतना तो मुझे लगता है इस मार्केट का हजम नहीं है, इस मार्केट का हजम नहीं, जितनी वो इससे एक्सपेक्टेशन लगाई बैठा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हाँ, 10% 15 तक स्टार्टअप में हो सकता है, फिर वक्त के साथ साथ आपका जो मंथली रिटर्न है वो 5-7% डेट्स हो जम, ठीक है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सही हो गया। तो ये एक सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। इस पर मैं मज़ीद 1-2 वीडियोस स्पेशली अपलोड करूँगा, जिसमें इसमें मज़ीद डिकोड करूँगा और फाइनेंशियल जर्नी के बारे में बताऊँगा। तो चलें जी, बाकी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ये हाँ जी 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 बताएं। सर 100 ट्रेड्स वाला जो है वो कैसे करना है? 100 ट्रेड्स वाला, इसमें आपने वो 100 ट्रेड्स मेथड वाला देखा है, क्या कहते हैं, वीडियो सुनिए। हाँ, वो वीडियो सुनिए, वो जो आपने बस बताया था, वेबसाइट बताई थी, उस पर भी गया एफएक्स रिप्ले पे, तो अब वहाँ पे ट्रेड लेनी है। हाँ जी, वहाँ पे आपने पिछले मंथ्स के डेटे निकाल के ना आपने वहाँ बैक टेस्ट करना है इसे। पिछले मंथ की डेट निकालो, यानी कि ना पिछले मंथ की आप वहाँ जाके, मैंने आपको बताया कि आप इस तरह एक सेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। जब आप सेशन क्रिएट करेंगे, आपने उसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। जो ट्रेड्स जैसे कि 1H का लेवल निकाले, 5 मिनट में ट्रेड, बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना भी, इतना ज़्यादा आप डेली के टाइम फ्रेम देखें, बाय शेयर्स, अभी फिलहाल आप तमाम चीज़ें निगलेक्ट कर दें। सिर्फ 1H का लेवल 5 मिनट में कंफर्मेशन, 1H का लेवल 5 मिनट में कंफर्मेशन, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, बैक टेस्टिंग। फिर वो वहाँ पे सारी जो है ना डिटेल वहाँ पे सेव होती जाएगी। नहीं, आपने पता क्या करना, जो एक ट्रेड लें उसका स्क्रीनशॉट खींच के अपनी गैलरी में एक फोल्डर बना लें 100 ट्रेड्स मेथड के नाम से, वहाँ सेव कर दें और मुझे शेयर कर दीजिएगा। और एक्सेल फाइल तो आप साथ साथ पुट करते रहेंगे, मेरा ये एसएल हुआ या टीपी हुआ। और आप ये लिख लीजिएगा कि लेवल, सिर्फ 3 चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, चाहिए सबके लिए। एक, आपने ये लिखना है कि आपके पास लेवल कौन सा था 1H का, सिर्फ। दूसरा, आपके पास 5 मिनट की कंफर्मेशन क्या थी। तीसरा, आपने ये लिखना है कि टीपी हुआ, एसएल हुआ या ब्रेक इवन हुआ। ये 3 चीज़ें आपके बस होनी चाहिए। बाकी सेशन जितनी भी चीज़ें वो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है। आपको जो मिनिमम है ना, ये 3 रिक्वायरमेंट्स लाजमी पूरी करनी है। और कोई सर वो हम फिर मेटा ट्रेडिंग में नहीं कर सकते? नहीं, वो आप फिर बैक टेस्टिंग नहीं होगी ना, वो रिप्ले नहीं चलेगा आगे आपका। अच्छा, वो उसमें रिप्ले चलेगा। हाँ जी, तो वो आप देख। सर मेरे और भी कुछ क्वेश्चन थे, वो फिर मैं आपको पर्सनल भेजूँ। हाँ चलें, वो पूछ लें, कोई मसले की बात नहीं। बाकी जी फिर ठीक है, ये कुछ बातें थी और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, ठीक है। बहुत अच्छा रहा हमारा ये सफ़र। गुड लक फॉर नेक्स्ट जर्नी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और एक और बात कि बहुत से लोग यही कहते हैं कि सर कॉन्टैक्ट में रहेंगे, तो फिर कॉन्टैक्ट में भी रहिएगा, ठीक है। ओके सर, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।